आज हम आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जो असल ज़िंदगी में वह लूजर मगर अपने काम के जैसे है हीरो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा मुस्कुराता शहर जिसे लोग कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की और एक ऐसे छोटे भाई की जिसकी वो तलाश में आता है लखनऊ, जहाँ उसका भाई आता है पढ़ाई करने। तो पढ़ाई करने के बाद वो कुछ गलत संगत में पड़ने की वजह से वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। और उसका जो भाई होता है वो एक ऐसा काम करता है जो हर कोई काम में कुछ ना कुछ किया ही करता है। तो वो लोगों की भलाई में का काम करता है जो और छोटे बड़े हर तरह का काम भी कर लेता है। तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका भाई है जो मुसीबत में और किसी गलत संगत में पड़ गया है, जिसके लिए उसे पता चलता है। फिर वो उसकी तलाश जारी करता है। और लखनऊ हर कोई जानता है बहुत ही प्यारा बहुत ही बढ़िया शहर है। जहाँ एक अनजान लड़की को लोग किडनैप करके ले जाते हैं और काफ़ी लोगों से बचाने आते हैं। और लोग काफ़ी असला बारूद होता है जिसमें एक सिपाही को मार भी देते हैं और लड़के को किडनैप करके ले जाते हैं और काफ़ी फायरिंग करते हैं। उसके बाद लापता हो जाते हैं। पुलिस भी दिन रात लगी रहती है मगर उनका कुछ पता नहीं चलता है। फिर उसके भाई को पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसे दौड़ा करके जान से मार दिया। पहले उसे कुछ दिन तक धमकाते थे, फ़ोन मैसेजेस ऐसे भी काफ़ी चीज़ें आती थी जिसमें उसे काफ़ी लोगों ने जान से मारने तक की धमकी दे डाली। वो काफ़ी परेशान था। उसने अपने भाई को बताया कि भैया कुछ ऐसी सी बातें हैं। और उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है। फिर उसकी तलाश जारी करता है मगर उसको कुछ पता नहीं चलता है। दिखा नहीं रहा है तुमको, रातों रात उठवा दिए जाओगे। 2 मर्डर किए हैं, पता नहीं है। होगा साहब, आज छुट्टी उट्टी पे हो क्या? आज बिना वर्दी के घूम रहे हो आप आज? मार दिया फिर वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करता है। आखिरकार वो उसे ढूंढते ढूंढते लखनऊ नवाबों के शहर में आ ही रहता है। उसे कुछ पता चलता है कि उसका भाई जिसके साथ रहता था उसका रूममेट वही गड़बड़ी करता था। उसे किसी तीसरे से पता चला कि कुछ गलत संगत में था और जिसके साथ था वो काफ़ी परेशान किया करता था। तो काफ़ी उसके पास जाता है मगर उसे जिसके पास वो होता है तो कहते नहीं, हर को एक ना एक करके इसके पास जाओ उसके पास दौड़ाया करता है। वो काफ़ी ढूंढता रहता है उसे। जब वो उसका पता नहीं चलता तो बहुत परेशान हो जाता है, जिसमें वो सोचता है कि उसने अपने भाई को क्या करने के लिए भेजा था, वो क्या इस गलत संगत में पड़ गया। उसके बाद वो पानी पीता है। फिर कहता है चलो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ढूंढ लूँगा उसे। फिर से इसका किसी का फ़ोन आता है कि उसने बताया कि भैया वहाँ नहीं, इस जगह पे वो मिलेगा, वो आज नहीं वो कल आने वाला है। तो हम चलेंगे ढूंढने उसको। उसे पता चला कि कुछ क्रॉसिंग के पास वो आने वाला है। तो उसे एक दिन पहले ही वो उसे पता ढूंढने आ गया मगर अफसोस वो उस जगह नहीं मिला। निराश होकर के वो वापस लौट जाता है। फिर वो उसे ढूंढता है और उसको ढूंढते ढूंढते लेके जाता है। उसे शहर में उसकी एक छोटी बहन मिल जाती है जिसके साथ वो उसकी बहुत मदद करती है और उसको ढूंढवाने में काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है जिसमें नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि कोई लड़का है जो उसके साथ रहता था,
उसको दिखा करके वो जाता है कि भाई क्या तुमने इस लड़के को देखा है। तो उस लड़के को देख करके वो घबरा करके भाग जाता है उसे ढकेल के। तो उसके पीछे भागता है यह सोच के कि यही है जिसके बदौलत हम उसका पीछा करके उसके पास पहुंच जाएंगे, मगर उसके पास पहुंच नहीं पाता है। वो लड़का घबरा करके बता क्या करो भाई यार, वो बहन का लौड़ा यहाँ तक दौड़ते हुए चला आया है। कौन? फोटो दिखा दिखा के ढूंढ रहा है। जो टेंशन मत लो, जो होगा देख लेंगे। देखो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तू चिंता ना कर, मैं देख। उसने तेरे लिए मेरे जज्बात से खेला, मेरे पूरे परिवार के विश्वास का मजाक उड़ाया। अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया मैंने उससे, लेकिन आज मैं नफरत करता हूं। स्टार्टिंग कहानी घूम करके वही जगह आ जाती है जहाँ वो नहीं मिलता है। उसे किसी से पता चलता है कि जिसकी वजह से उसका भाई लापता है वो इस जगह पे आने वाला है, तो उसे ढूंढने निकल जाता है। तो उसका कुछ मालूम नहीं पड़ता, वो उसे पहचानता भी नहीं कि वो बंदा दिखता कैसा है, कौन है। तो ये पता चलता कि वो वहाँ आने वाला है। जब तक वो पहुँचता है तब तक मालूम पड़ता उसे भी किसी ने मार ही दिया। मगर वो कहते नहीं, जब किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। चलिए देखते हैं ये क्या ये उस आदमी को ढूंढ पाता है या नहीं। वो लड़का अपनी जान बचा करके अपने बॉस के पास आता है, कहता है बॉस वो लड़का मुझे ढूंढ रहा है। तो वो उस लड़के की फ़ोटो दिखा दिखा के ढूंढ रहा है और वो बहुत जल्द तुम्हारे पास तक भी पहुंच जाएगा, तो तुम क्या करोगे? कहता है मालिक को क्या जवाब दूँगा। लगता है तुम लोग के बस का नहीं है, मुझे करना पड़ेगा आके। आखिरकार वो उस तक पहुंच ही जाता है। हमारे फंडरों से पता चला है कि जो उस दिन ढूंढ रहा था वो आगे भी आने तो मनुष्य देख लेंगे हम दोनों मिलकर। जब तक वो उस तक पहुंचता है तब तक कुछ लोग मिल करके उसके दोस्त को मार देते हैं। वो उसको बचाने में तो कामयाब नहीं हो पाता, मगर उसे पता चल जाता है कि किसने उसे मारा है। ये उसका दोस्त ही था जिसे उन लोगों ने मार दिया था कि उन लोगों की सच्चाई उसके सामने ना आ सके। अफसोस उसका पता नहीं लगा पाता है, फिर भी आखिरकार अपनी कोशिश जारी रखता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि वो किस जगह पे है, तो उसे ढूंढने निकल जाता है। और बहुत जल्द ही क्या ये उस आदमी को पकड़ पाएगा, इस बात में हमें लगता है पकड़ना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो चोर काफ़ी उसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है उसे ढूंढते ढूंढते। उसे नहीं लगता कि वो उसको अब ढूंढ पाएगा। तो उसे आखिरकार किसी से पता चल ही जाता है कि उसका जो भाई का कातिल है वो कहीं गांव में मज़े से घूम रहा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वो गांव में है तो उसको ढूंढने निकल जाता है औरंगाबाद साइड। अब देखना ये क्या वो उसको पकड़ पाता है या नहीं।
वो ये सोच के इतने मज़े की ज़िंदगी जी रहा है कि वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो इस बात से अनजान है कि उसके पीछे भी कोई आ रहा है जो उसे उसकी पावर बहुत जल्दी दिखाएगा और उसको अपने घुटने के नीचे लेके आएगा। ढूंढते ढूंढते आखिर वो पहुंच जाता है लखनऊ के बहुत बड़ा से जहाँ मैच होने वाला है। उसे पता चलता है कि उस जगह पर वो मिलेगा, तो उसकी तलाश में वो चला जाता है। वहाँ उसे मिलते हैं उसके कुछ दोस्त जो बताते हैं कि भैया आपका जो भाई था वो हम लोग के साथ ही रहता था, मगर बहुत से कुछ ऐसे लोग थे जो काफ़ी लेट रात में आता था और लेट तक घूमता था। तो हम लोग बोलते थे तुम लोगों से काफ़ी लड़ाई होती थी, तो इसलिए हम लोग नहीं बोलते थे। हम लोग ने सोचा कि आपको बता दें, मगर आपका कोई कांटेक्ट नंबर हम लोग के पास ना होने के जिससे हम लोग नहीं बता पाते थे। और जो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है तो हम लोग आपकी सब लोग मिलके मदद करेंगे। स्टेडियम में काफ़ी ही Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. एक तुम पहन लेना, एक हम। तो जो ना गड़े वो नाम वाला दे दो। ये वाला देखो, देखो देखो भाभी एंगेजमेंट हो गया पहला। इतनी मोटी उंगली नहीं हमारी, बाहुबली ने ले डाले, गिर जाएगी ढीली। तुम देखो उंगली लाओ हाथ। शादी पे चला दाम पे निकाले जाए। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.